जब आदमी झूठ बोलता है, गलत करता है, तो वकीली के पॉइंट बोलता है। जब आदमी स्वयं गलती करेगा और गलती हो जाएगी, उस समय एडवोकेट और एडवाइजर बहुत बड़ा हो जाता है। और जब दूसरे की बात गलत होती है तो उस समय न्यायाधीश बन जाता है, जज। दूसरे को गलत करने के लिए फिर बड़े अपना पावर और बड़े सिद्धांत की बात करेगा, लेकिन सम्यक दृष्टि स्वयं अपना सुधार करता है। तो हम आप लोगों से बस इतना कह के यही भावना रखते हैं। जैन धर्म में क्या कहा गया है? 12 अनुपेक्षाएं, 12 भावना को भाव, वैराग भावना को जागृत करो। तीर्थंकर प्रकृति के लिए भी क्या कहा? 16 भावना को भाव। सिर्फ भावना रखो आप लोग। भगवान परमात्मा और महात्मा के लिए सिर्फ जिसकी विशुद्ध भावनाएं होती हैं उसे भगवान बनने में अच्छा लगेगा। भाग्य के पीछे मत भागो। भावना जिसकी अच्छी होती है, भाग्य उसका अच्छा ही होगा। और भाग्य यदि तुम्हारा अच्छा है और भावना खराब है, याद रख लेना, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। शांति से ना जी सकते हो, ना शांति से मर सकते हो। याद रख लेना, जीवन में जिसने पाप किया है ना, दुर्व्यवहार, दुर्परिणाम किए हैं क्रियाओं से और भावों से, ऐसा आदमी मरते समय भी शांति से नहीं मरेगा। हाईवे पर कैसे मरते हैं आदमी? हॉस्पिटल में कैसे मरते हैं? इधर नली, इधर नली, इधर नली, जीना पीना हराम हो जाता है। और यहां पर सामने उदाहरण, एग्जाम्पल, ये हमारे लिए प्रमाण है। धर्म का महत्व क्या है? धर्म का व्याख्यान नहीं होता है, धर्म के उपदेशक नहीं होते हैं, धर्म तो उदाहरण का है। भेद विज्ञान इसे कहते हैं। इस गर्मी में इसे कहते हैं परमात्मा के और आत्मा के प्रति श्रद्धान। इसे कहते हैं धर्मानुरागाय तनु विमोचनम। धर्म के लिए अपने प्राणों को आहुति कर देना, उसे संलेखना कहा गया है। आप लोग धन के लिए मर जाते हो, पत्नी को छोड़ देते हो, बाहर चले जाते हो, बेटे को जो अपने पढ़ने के लिए बाहर छोड़ दिया, प्राण प्रिय बेटा, 15 साल में बेटा हुआ, एक ही बेटा, और उसे भी छोड़ देते हैं क्योंकि धन के लिए। पत्नी की फोन करती है कि गरम गरम भजिए बने, आ जाओ, बोलिए अभी ग्राहक बहुत है, टाइम नहीं। जब आप धन कमाने के लिए ऐसा करते हो, एक धर्मात्मा धर्म की रक्षा के लिए, अपनी आत्मा की शुद्धि और विशुद्धि के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया। इन्होंने 70 दिन में इन्होंने बाह्य अन्न जल का त्याग किया है। इसके साथ उनका नाम क्या है? शांतमती। शांत, जिनके परिणामों में शांति की परिणति है। और एक नहीं, यहाँ 2 मती हैं, शांतमती। इस तीर्थ को आगे बढ़ाने के लिए, इसका जीर्णोद्धार और इसका उत्थान के लिए जो यहाँ पूर्ण रूप से समर्थ है। मैं क्या कह रहा हूं, इस तीर्थ का नाम क्या है? त्रिलोक तीर्थ पर ये माता जी क्यों आई हमारी शांतमती, छपक राज्ञी? क्योंकि यह त्रिलोक तीर्थ पर आके अब त्रिलोकपति बनने जा रही, इसलिए वह त्रिलोक तीर्थ पर आई है। अब उनकी बस और कोई चाहे नहीं है। मैं 5 दिन से देख रहा हूं, उनके परिणामों में दिनों दिन विशुद्धि बढ़ रही है।
जैसे आप लोगों के पास पैसा बढ़ता है ना, पैसे का रुआब बढ़ता है। जैसे आप भोजन करते हो तो भोजन के बाद, भोजनशाला से जब किचन से निकलते हो या पार्टी से निकलते हो, तो उसके बाद आपके हाव भाव अलग होते हैं। मैं 5 दिन से देख रहा हूँ शांतमती माता जी के भाव में बहुत दिनों दिन बहुत अभिवृद्धि हो रही, बहुत विशुद्धि बढ़ रही है। ये विशुद्धि इनके लिए कर्म निर्जरा का कारण होगी। ये इसी का नाम है समाधि। सम्यक प्रकार से आत्मा के समीप में स्थिर हो जाना, समता भाव का धारण कर लेना ही समाधि है। नहीं तो कुत्ते और गधे भी तो मरते हैं, और भोगी और पापी भी मरते हैं, लाखों व्यक्ति डेली मरते हैं। ये मर नहीं रहे हैं, इनका मरण जन्म मरण को समाप्त करने के लिए हो रहा है। तो महान आत्माओं, ये भावना भाव, साधु जिस दिन बनता है उस दिन एक ही भावना भाता है, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। बस भगवान आपका और हमारा रिलेशन दिल और दिमाग से जुड़ा रहे। यहां एक ही भावना होती साधु जीवन में, बस भगवान मैंने जो तप किया है, जो जप किया है, जो आराधना किया, उसका फल मुझे यही मिले, अंत समय मेरे परिणामों की विशुद्धि बनी रहे। बस मैं परमात्मा और आत्मा के ध्यान में स्मरण करते हुए मेरे इस कंठ से प्राण निकले। ऐसे प्राण जिस आत्मा के निकलते हैं वही आत्मा परमात्मा जरूर बनता है। हम सब लोगों की यही भावना है। हमारी माता जी 3 महीने से पूर्ण रूप से समर्पित हैं। 4 महीने 14 तारीख ऐसा दीर्घ काल निकाल दिया है, किस लिए? एक जीव की परिणामों की विशुद्धि बढ़ाने के लिए। आप अपने बेटे के लिए क्या नहीं करते हो बतलाओ? कितने ख्वाब नहीं देखते हो, कितना समर्पण एक माँ अपने बेटे के लिए क्या करती है। हम लोग सब यही है। माता जी की बस एक भावना थी, जैसे नाते पोते में ज्ञात हुआ कि आचार्य श्री आना चाहिए, चतुर्विधि संघ का सानिध्य हमें मिल जाए, ये पुण्य है उनका। हम यहाँ आ गए हैं, ये पुण्य है। मैग्नेट में शक्ति होती है तो लोहा तो अपने आप खिंचाया, उनका पुण्य है। उनका पुण्य है कि ये तीर्थ मिल गया, उनका पुण्य है कि चतुर्विधि संघ उनके मिल गया। अब बस उनको अपने परिणामों की खूब वो विशुद्धि कर रहे हैं। कहते हैं महाराज जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपका बेटा बहुत कमाता है ना और अच्छे मार्क लाता है मार्कशीट लेके, तो आपको कैसा लगता है बतलाओ? बोलो, दिल से बोलो। जब माता जी बोलते हैं हमारे सल्लेख नाराज की माता जी, हमको महाराज आचार्य श्री बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बहुत परिणाम हैं, मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे परमात्मा क्या महात्मा के रूप में मिल गए। ऐसे हम लोगों को ऐसा अपने आप भी ऐसे भाव बनाओ। और भाव अकेले नहीं बनाना, भावना के लड्डू नहीं खाना। लड्डू तो खाना लेकिन भावना पूर्वक खाओ। इंटरेस्ट में टेस्ट होता है। इंटरेस्ट होगा ना तुम्हारा, फिर लड्डू खाओ तो बड़ा टेस्ट आएगा। बस धर्म को आप लोग इंटरेस्ट से करो, इतना टेस्ट आएगा कि माता जी को जो 70 दिन में टेस्ट आ रहा है उसको हम नहीं जान सकते हैं। ऐसा महान ये अनुष्ठान हो रहा है। महान माता जी का पुण्य है। इस स्त्री पर्याय को प्राप्त करके वह तपस्चरण कर रहे हैं। तप के द्वारा, तपसा निर्जरा, कर्मों की निर्जरा का कारण है। आप सब लोग यहाँ पर भावना से आए हैं। यहाँ पर मौन पूर्वक एक माला का जाप करेंगे और फिर यहीं पर रहेंगे, कोई घर नहीं जाएंगे। सबके सुबह आहार की व्यवस्था माता जी करवाएंगे। बिहार हम करवाएंगे। संक्रांति का अर्थ क्या होता है? संक्रमण करना। आज के दिन
चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती, भगवान आदिनाथ का जो महल था सर्वतोभद्र महल, वह 81 मंजिल का था। कितने का? 81। और भगवान की हाइट कितनी थी? 3000 फीट की। कितनी? एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, यानी 6 फीट। एक धनुष में 4 हाथ 6 फीट, तो 500 धनुष का कितना हो गया? 3000 फीट के कौन थे? भगवान आदिनाथ। और उनके बेटे 550 धनुष के थे। तो कितने बड़े मंजिल होगी? ऐसे 81 मंजिल की बिल्डिंग किसकी थी? आदिनाथ नाभिराज की बिल्डिंग थी। उसके ऊपर आज के दिन चक्रवर्ती उसके ऊपर चढ़ जाता है और जाके वहां पर जो सूर्य का विमान है, उस सूर्य के विमान में जैन धर्म के मर्म को समझो। जैन धर्म में सूर्य की आराधना नहीं है, चंद्रमा की आराधना नहीं है और ग्रहों की आराधना नहीं है। वहां पर वह सूर्य विमान में जो सिद्ध भगवान की मूर्ति है, उस सिद्ध भगवान की मूर्ति को 81 मंजिल के ऊपर पर चढ़ करके अपने नेत्रों से, आंखों की देखने की अवगाहना सबसे ज्यादा होती है, वह साक्षात सूर्य के विमान में सिद्ध भगवान को देख करके आज के दिन अर्घ चढ़ा रहा। साक्षात सिद्ध भगवान को। तो क्या परंपरा लोग व्यवहार में चल गई कि सूर्य की पूजन करना और सूर्य को नमस्कार करना। आज के दिन संक्रमण होता है। आज से सूर्य कर्क राशि में आके दक्षिणायन से क्या आ गया है? आज के दिन हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस गुटे गांव वालों के और संसार के सब जीवों के पाप पुण्य में संक्रमण हो जाए, दुर्भावनाएं सद्भावना में संक्रमण हो जाए, दुख सुख में संक्रमण हो जाए, मिथ्यात्व सम्यक्त में संक्रमण हो जाए, अहंकार अरहंत भगवान के चरणों में चढ़ के जैन धर्म का स्वाभिमान का संक्रमण हो जाए, तो यह संक्रांति मनाना, अन्यथा हिंदुस्तान लकीर के फकीर नहीं। संक्रमण आज परिणाम में होना चाहिए दिगंबर जैन समाज में। यदि किसी की जवान पुत्री या पुत्र घर में बैठा हो तो माता पिता को नींद आती है क्या? बोलो। किसी की जवान पुत्र या पुत्री घर में बैठी हो तो माता पिताओं को रात्रि में नींद नहीं आती और 24 घंटे ये सोचते हमारी पुत्री का क्या हो जाए। ऐसे ही मंदिर बन गए हो और मूर्ति विराजमान हो मंदिर में आ गई हो तो समाज के पंचों को क्या करना चाहिए? डैश 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 कर्तव्य पालन। आज संक्रमण है। आज के दिन आपके परिणामों में, आपकी भावनाओं में और आपकी क्रियाओं में संक्रमण होना चाहिए। जीवन में मैं सदैव आपसे कहता हूं कि जीवन में धर्म को भावों से करो, द्रव्याश्रय और भावाश्रय। एक द्रव्याश्रय होता है, एक भावाश्रय।
जब तक व्यक्ति का भाग अच्छा नहीं होगा तब तक उसकी भावना भी अच्छी नहीं हो सकती, और जब तक भावना अच्छी नहीं हो सकती तब तक उसका भाग अच्छा नहीं हो सकता। आज की दुनिया में बड़े लोग व्यवसायी हैं। व्यक्तियों को व्यवहारिक होना चाहिए। आज का व्यक्ति व्यवहारिक नहीं है, आज का व्यक्ति तो व्यवसायी है। जिस चीज में फायदा होता हो वह व्यक्ति जरूर कर लेगा। महान आत्माओं, जरूर आज के दिन देखो परिणामों से सब कुछ होता है। राम और रावण कहाँ है? हमारी भावना में। मारीच का जीव था, जब उसकी भावना खराब हुई तो भगवान आदिनाथ का विरोध कर दिया, और जब मारीच को तीर्थंकर भगवान का साक्षात सानिध्य मिला, तीसरा काल था, चौथा काल भी नहीं, तीसरा काल का अंतिम समय था, और वह मुनि भेष में था, लेकिन जब उसके परिणामों में विशुद्धि नहीं आई तो तीर्थंकर का उपदेश और तीसरा और चौथा काल और भगवान का समोशरण और मुनि का भेष और होने वाला कौन जीव था? वह महावीर का। उसके परिणाम नहीं सुधरे और उसका उद्धार नहीं हुआ, और जब उसके परिणामों में विशुद्धि आ गई तो बनराज होके शिकार कर रहा था। उस समय दो चारण वृद्धिधारी मुनियों का उपदेश मिला। उनके उपदेश के उसके जीवन में मूल और चूल से परिवर्तन हो गया। हिंसक प्राणी था, हिंसक प्राणी था जो बनराज था। एक मुनि राज का उपदेश सुना और जिनराज के मार्ग पर चल गया और उसके जीवन में मूल चूल से परिवर्तन आ गया। ये क्या है? संक्रमण। ये है संक्रमण। ऐसा संक्रमण हमारे परिणामों में होना चाहिए। अंजन के जीवन में भी संक्रांति आई थी तो अंजन से निरंजन बन गया, पापात्मा से परमात्मा बन गए।